नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे चार्टों की भाषा, चार्टों की मैजिकल भाषा, जिसमें कि हम बाज़ार की बाज़ार के मूवमेंट के भविष्य को अनुमान करेंगे। उस अनुमान के हिसाब से हम ये पता लगाएंगे कि बाज़ार हमसे क्या कह रहा है, बाज़ार की दिशा क्या बाज़ार की दिशा कहाँ हो सकती है, कैसे हो सकती है, इसको कैसे जानें, कैसे समझें, चार्ट हमें क्या बता रही है, इन सभी चीज़ों पे हम आज नज़र डालेंगे। इस टेक्निकल एनालिसिस की प्रथम सीरीज़ में, फर्स्ट सीरीज़ में हम बाज़ार के ओवरव्यू, पूरे स्ट्रक्चर, मूवमेंट, उसके साइकोलॉजी को समझेंगे। उस बिहाफ पे हम डेली प्रैक्टिस करेंगे और हम एनालिसिस के तौर पे आपको कहाँ पे डिमांड होना चाहिए, डिमांड कहाँ पे होता है, सप्लाई कहाँ पे होता है, इन सब चीज़ों पे भविष्य में हम चर्चा करते रहेंगे। ये वीडियो का मेरा पहला सीरीज है, तो चलिए शुरू करते हैं। चार्टों की भाषा, टेक्निकल एनालिसिस की मैजिक। तो देखते हैं कि हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। और हम यहाँ से देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से उठा है और छोटे छोटे स्विंग बनाते हुए ये हमारा मेन स्विंग है, क्योंकि यहाँ से ये बड़ी मूव दिया है और ये मेरा स्विंग है, जो कि हाई डिमांड यहाँ से हुई थी। इस पॉइंट से, लो पॉइंट से प्राइस उठी और बहुत, मतलब ये डेट देख सकते हैं आप, नवंबर ये रेट कैंडल 26 अक्टूबर 2023 की है और अभी कहाँ पहुँचा है, 12 अप्रैल 24 मतलब कि 6 महीने में यहाँ पहुँचा है मार्केट। तो हमें क्या यहाँ पे दिख रहा है, छोटे छोटे स्विंग बनाते हुए ये प्राइस ऊपर जा रहा है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए। और यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि ये यहाँ पे मैं आपको खोल लेता हूँ, रुक जाइए। प्राइस यहाँ से उठा, छोटा स्विंग, छोटा स्विंग, छोटा स्विंग, छोटा स्विंग, यहाँ पे स्विंग बनाया और यहाँ पे इस स्विंग को आके फिर प्राइस उठा। यहाँ इस स्विंग को तो ब्रेक कर दिया इसने, इस स्विंग को यहाँ से ये प्राइस यहाँ गया और इसको ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे जब ये प्राइस ब्रेक किया है, प्राइस यहाँ से गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ पे ब्रेक किया, तो जब ये हुआ इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि फिर ये ऊपर की तरफ अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया। इन सब चीज़ों को समझना ही हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। समझ में आ रही है आपको बात? इन्हीं सब चीज़ को बड़े बड़े ट्रेडर भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। बड़े ट्रेडर के पास डाटा होता है जिसको हम बिग बॉय बोल सकते हैं, स्मार्ट बॉय बोल सकते हैं, बिग वुड बोल सकते हैं, हैज फंड मैनेजर बोल सकते हैं, बैंक बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमें ये पता चलता है, तो हमें इस चार्ट में क्या देखना है, कैसे ट्रेड लेना है, इन सब चीज़ों पे तो हम भविष्य में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम देखेंगे कि हमें स्ट्रक्चर की मैपिंग कैसे करनी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी ट्रेडर के लिए, ये बेसिक होता है। स्विंग हाई स्विंग लो को देखना। आज जब आप प्रैक्टिस में रहोगे ना, तो प्रैक्टिस में जब रहोगे तो आपको आदमी गलतियों से ही सीखता है।
इतना याद रखिए, हम भी गलतियों से ही सीखे हैं, कोई भी गलतियों से ही सीखता है। हाँ, बशर्ते सॉरी, थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब है। बशर्ते कोई 1 लाख डुबा के सीखता है, कोई 1 करोड़ डुबा के सीखता है, कोई 10 लाख डुबा के सीखता है, कोई 10,000 डुबा के सीखता है, कोई 1,000 डुबा के सीखता है। वो आप पे डिपेंड करता है। 4 ट्रेड 5 ट्रेड सही चल गए और समझो कि हम मास्टर हो गए, तो मास्टर नहीं हो गए, मास्टर आप नहीं हो गए। कभी भी मार्केट इतनी आसानी से पैसा लेने नहीं देगी। मार्केट नहीं, मार्केट तो एक वो ये जितने भी हैं, ये भी कैंडल से लेके स्ट्रक्चर से लेके सब कुछ, ये साइकोलॉजी है। ये इंडिया के जितने लोग या भारत से बाहर के जितने लोग ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी 50 में, उतने लोगों, अरबों करोड़ों लोगों का ये साइकोलॉजी है। तो अकेले आप बीट नहीं कर सकते। देखिए कि यहाँ पे कंपटीशन कितना ज़्यादा है। अगर आपको यहाँ से पैसे निकालना है तो आपको अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करना होगा, मार्केट को बहुत डीप एनालिसिस करनी होगी, समझना होगा कि आखिर प्राइस हमसे क्या चाहता है। प्राइस को देखना पड़ेगा आपको। आपने अगर प्राइस को देखना समझना सीख लिया तो मैं बता रहा हूँ आपको, डिमांड और सप्लाई तो चार्ट पे देखते ही पता चल जाएगा कि आपको डिमांड और सप्लाई कहाँ है। समझ में आ रही है? आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत, अब मैं आपको इस पूरे सीरीज में अगर आप लोगों का डिमांड होगा हमसे, तो अब मैं आप लोगों को इंडिकेटर के बारे में पढ़ाऊँगा, बताऊँगा। नहीं तो इंडिकेटर को आज तक मैं लगाया नहीं, इंडिकेटर के बारे में पढ़ा नहीं उसके मैथमेटिकल फार्मूलाज क्या है, टेक्निकल उसका क्या है, कुछ भी। मैं ओनली प्राइस को ही देखा हूँ शुरू से लेकर लास्ट तक। और बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं हमने, इतनी वीडियो देखे हैं, फॉरेनर से लेके इंडियन से लेके सबका वीडियो देख लिया। सबका अलग अलग व्यू, सबका अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल, सबका सब कुछ सॉरी। तो इतना सब कुछ अलग होने के बाद, इतना सब कुछ अलग होने के बाद कोई इसमें मास्टरी कहे कि हम इस पर्टिकुलर चीज़ में मास्टर हो गए। हाँ, मास्टर हो गए अगर आप उस चीज़ को आप प्रैक्टिस में ला दिए। अगर मान लीजिए आपने 1 हफ्ता ट्रेड किया, बेसिक रूल को फॉलो किया और 1 हफ्ता उस चीज़ को समझते हुए गहराइयों से दिन रात चार्ट को देखते हुए सॉरी, चार्ट को देखते हुए अगर आप इस चीज़ को समझ गए कि प्राइस हमसे क्या कह रही है, प्राइस हमसे कहना क्या चाहती है, लोगों का साइकोलॉजी क्या कह रहा है, इन अरबों खरबों लाखों करोड़ों लोगों की साइकोलॉजी यहाँ पे क्या कह रही है, इस पर्टिकुलर लो पे साइकोलॉजी क्या कह रही है, क्या कर सकता है मार्केट। और ये भी बता दूँ, मार्केट आप कितने भी बड़े ट्रेडर हो जाओ, कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, आपको लॉस होना ही है। हाँ, स्मार्ट ट्रेडर वही होता है कि लॉस वो कम लेगा, प्रॉफिट ज़्यादा लेगा, उस लॉस को वो कवर कर लेगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस हो गया है, मार्केट को समझ चुका है। समझ में आ रही है बात? तो इन सब चीज़ों को गहराई से देखना और समझना है। आप नेकेड चार्ट खोल के आप बस देखते रहिए कि प्राइस यहाँ से रुक जाइए, प्राइस यहाँ से गिरा, प्राइस यहाँ से गिरा, लो लगाया, हाई लगाया, फिर लो लगाया, इस हाई को क्रॉस कर दिया। देखो, इस हाई को क्रॉस कर दिया, इस हाई को क्रॉस कर दिया, ठीक। अब हमारा ये हाई बचा, इस हाई को भी क्रॉस कर दिया और थोड़ा होल्ड किया इसके ऊपर,
फिर प्राइस उठा, फिर प्राइस आया नीचे। देखिए छोटे छोटे मूवमेंट को भी देखना है, हमें ऑब्जर्व करना है कि प्राइस, देखिए ट्रेडर व्यापार हम कर रहे हैं तो हमें अपना, जैसे कोई मैंने शॉप खोला अगर मैंने कोई शॉप खोला है और पैसा अपना लगाया, अपनी पूंजी अपनी कैपिटल को लगाया है उस चीज़ में, तो हम एक एक पैसे एक एक चीज़ पे कड़ी नज़र पैनी नज़र रखेंगे, जिससे कि हमारा कैपिटल नुकसान ना हो, हमारा 2 पैसा नुकसान ना हो। मैं आपको एकदम अपने एकदम भाइयों की तरह, जैसे छोटे भाई को समझाया जाता है ना, वैसे समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को झेला हूँ। मैं कोई टाटा डालमिया और करोड़पति नहीं हूँ, और ना ही हमारी इतनी बड़ी संपत्ति है। छोटे लोग हैं हम, इसीलिए हमारा चैनल का नाम गरीब रिटेलर है। हम रिटेलर हैं। हाँ, शायद आप लोगों की मेहरबानी हो तो गरीब रिटेलर से हम रिच रिटेलर हो जाए, चैनल का नाम हो जाए, वो बात अलग की है। और देखिए एक बात और बता रहे हैं आपको, अगर आप हमसे जुड़े हैं, आप भी मेरे जैसे ही हैं, गरीब रिटेलर ही हैं, तो हमको अपने आप को बिल्ड करना है और कम पैसे से पहले सीखना है। उसके बाद जब हम 1 साल 1.5 साल 2 साल सीख लेते हैं, और देखिए एक नाव पे चढ़ गया, फिर दूसरे नाव पे चढ़ गया, फिर तीसरे नाव पे चढ़ गया। अगर आपको नदी को पार करना है तो एक नाव पर्टिकुलर अच्छी मजबूत नाव को पकड़ के मेरे बहुत ज़्यादा बड़े सब्सक्राइबर नहीं है, मेरा फर्स्ट वीडियो है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है मेरे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप मुझे सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे वही बात है, कि अगर अरबों खरबों लोग हैं इंडिया में और इंडिया से बाहर भी, बहुत लोग ट्रेडिंग करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं। सीखने की ख्वाहिश सबकी है। मैं ये देखा हूँ कि सीखने की ख्वाहिश सबकी है, लेकिन वो सीख नहीं पाते, क्योंकि वो उस पर ध्यान नहीं लगा पाते उस चीज़ को। अगर 2-3 बार नुकसान हो गया, 1 महीना नुकसान हो गया, ज़्यादा नुकसान हो गया, तो हिम्मत उनकी टूट जाती है। सॉरी। तो इसी चीज़, हिम्मत कब टूटती है? हिम्मत तब टूटती है जब आपके पास पैसा कम है और आपने पैसे को ट्रेडिंग में लगाया और नुकसान कर बैठे, पूरे पैसे डूब गए। अब बताइए कि गलती उसमें मार्केट की है कि आपकी है, या जो सिखा रहा है उसकी है? आप बताओ, कमेंट हमें करना कि किसकी है उसमें गलती। मैं आपको कभी नहीं कह रहा हूँ, हाँ, मैं आपको कभी ये बात नहीं कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा पैसा लगाइए। सीखना है हमें, तो सीखने के लिए छोटा कैपिटल ही ज़रूरी है। सीखने के लिए छोटा कैपिटल ही ज़रूरी है, बड़े कैपिटल की ज़रूरत हमें नहीं है। हम सीखेंगे छोटे कैपिटल से, जब हम सीख जाएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो हम अपना बड़े कैपिटल यूज में ला सकते हैं। और मैं आपको इस चैनल पे प्रैक्टिस के साथ साथ डेली प्रैक्टिस देखिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस करने से निखार आता है। जैसे हम ग्राउंड में जाते हैं, पहले दिन जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हमें दिक्कत होगी, दूसरे दिन दिक्कत होगी, तीसरे दिन दिक्कत होगी, पाँव में दर्द होगा, शरीर में दर्द होगा, लेकिन जब उसको हम आदत में ला देंगे ना, तो दर्द ख़त्म हो जाएगा और आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट भी नज़र आने लगेगी कि मेरी रनिंग अच्छी हो गई, मेरी बाइसेप्स अच्छी बन गए, मेरे सीने चौड़े हो गए, मैं फिज़िकली एक्टिव होने की वजह से मेरी फिजिक ज़्यादा अच्छी ग्रो हो गई। तो वैसे ही है मार्केट। आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते जाओ, अपने आप को एजुकेटेड करते जाओ, एजुकेशन आप लेते जाओ मार्केट से, मार्केट सिखाएगी आपको। अगर आप रास्ते में अगर आप दिन में एक ही रास्ते पे 10 बार अप डाउन कर दिए ना, तो एक बार अगर अंधेरा भी हो गया ना, तो आपको चलने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने दिन भर में कई बार चक्कर खाया। आपको उस दिन में आप गिरे हो, आपको ठोकर लगी, आपको पता चल गया है कि कहाँ पे क्या है।
तो अपने आप को वैसा बनाओ आप, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, आप हमसे जुड़िए, इस गरीब रिटेलर से जुड़िए, इस गरीब रिटेलर के आप फैमिली बनिए। जैसे मैं ग्रो करूँगा आप भी ग्रो करोगे, जैसे जैसे ये नाव आगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप किनारे पे पहुंच जाएंगे, और उस किनारे पहुंचने की खुशी एक अलग होगी। मैं भले ही आप सवार, अभी आप पैसेंजर हो, मैं उस नाव का पतवार मेरे हाथ में है, लेकिन जब आप मुझे उस नाव में बैठे हुए पतवार को इधर उधर घुमाते देखोगे ना, आप भी सीखोगे, कल के दिन आप भी इस जगह पे आ सकते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों। और एक बात बता रहा हूँ, देखो मैं, आप लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन हम गरीब रिटेलर हैं, हम गरीब हैं। अब मैं इस चैनल इसीलिए बनाया हूँ कि मेरे भाई, जिस तकलीफ़ को मैंने देखा उस तकलीफ़ को कोई ना देखे। मैं बहुत मुश्किल से एजुकेटेड हुआ हूँ, एजुकेशन भी मेरी बहुत मुश्किल से हुई, और जब मैं इस मुसीबत को झेलते हुए आगे बढ़ा हूँ तो आप भी बढ़ोगे या सहयोग करोगे मुझे। मैंने सोशल मीडिया को छोड़ दिया, सब कुछ वो चीज़ को छोड़, उन चीज़ों को छोड़ दिया जो मेरे रास्ते में बाधा बनती थी। अभी भी जो चीज़ मेरे रास्ते में इस मुहिम में बाधा बनती है, मैं उसको साइड कर देता हूँ, क्योंकि आज की डेट में कुछ हो या ना हो, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप भी अपने आने वाले जनरेशन को कुछ अच्छा दे के जाओ, आने वाले जनरेशन को इतना कुछ दे के जाओ कि आपका भविष्य, चाहे वो नौकरी करे या ना करे, उसको इतना नॉलेज होना चाहिए कि अपना दो पैसा वो अपने परिवार को चला सके या अपने आप को चला सके। समझ में आ रही है? आप सोशल मीडिया से दूर रहें। ये जात पात, ये रील बनाना, रील देखना, क्योंकि एक सोहनदीप महतो जी का एक डायलॉग था कि कंज्यूमर मत बनो, क्रिएटर बनो। या फिर अगर तुम कुछ चीज़ को कंज्यूम कर रहे हो तो उस चीज़ को आप भी क्रिएट करो, क्रिएटर बनो। 100 की एक बात, क्रिएटर बनो। कंज्यूमर बन के अपने अंदर रख लिया और फिर दूसरे चीज़ को कंज्यूम कर लिया, वो कंज्यूमर ही, तुम कंज्यूम ही करते जा रहे हो, कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हो। तो उन चीज़ों को आप एकदम साइड कीजिए। ट्विटर, इंस्टाग्राम, छोटे छोटे लड़कियों का शॉर्ट देखना, छोटे कपड़े देखना, इन सब चीज़ों से आपको क्या मिलेगा? आप क्या हासिल कर रहे हो? आप अपने बच्चों को क्या दे के जाओगे? तो इस चीज़ को समझो और इस चीज़ से जुड़ो, और जुड़ने के बाद ये चीज़ जिस दिन तुम सीख जाओगे, अपने आप को खुद तुमको अच्छा फील होगा, अच्छा करने का मन करेगा, कुछ अच्छा सीखने का मन करेगा, और आने वाले जनरेशन को आप दे सकते हो ये चीज़। लो बेटा, ये मैंने सीखा है, अब तुम भी सीखो, तुम भी कभी परेशान नहीं रहोगे। तो मैं टॉपिक पे आता हूँ। तो ये मेरा यहाँ से प्राइस गिरी, यहाँ से उठी, ऊपर जाता गया, ये पूरे हाई को क्रॉस करता गया, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। जब ये पिछले लो को क्रॉस नहीं कर रहा है, तब तक हम बने रहेंगे, तब तक हम बने रहेंगे मार्केट में। जब ये लो को क्रॉस कर देगा ना, जब भी ये लो को क्रॉस कर देगा जब भी ये लो को क्रॉस कर देगा, हम यहाँ निकल जाएंगे। देखो, इस पॉइंट पे हम निकल जाएंगे। अब हमारा ये लो है, ये लो ख़त्म हो गया, ये लो है। अब देखना है कि मार्केट यहाँ से उठ रही है कि नहीं उठ रही। अब मार्केट यहाँ से उठी, मतलब ये हमारा डिमांड है।
ये डिमांड ख़त्म हुआ, ये डिमांड आ गया मेरे पास। अब इस डिमांड से फिर प्राइस उठी, हम यहाँ एंट्री फिर बनाएंगे प्राइस को, मूवमेंट को देखते हुए। ये नहीं कि यहाँ से प्राइस यहाँ आके यहाँ पे ऐसे हो गई, जैसे रुक जाओ मैं क्लियर कर दूँ। यहाँ से प्राइस उठी, यहाँ से ऐसे हुई और ऐसे आने लगी और आप यहाँ पे एंट्री बना लिए बाई का। ऐसा नहीं है, प्राइस जब यहाँ से आके ऐसे हो रही है ना, अब वो लोग यहाँ पे डब्लू पैटर्न कहते हैं, हम प्राइस की साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं। डब्लू पैटर्न और हेड एंड शोल्डर की बात नहीं कर रहा हूँ। हेड एंड शोल्डर, डब्लू पैटर्न, रेक्टेंगल, जो कुछ बनता है प्राइस की साइकोलॉजी है, प्राइस की मूवमेंट है। हमें प्राइस को देखना है, हमको हेड एंड शोल्डर नहीं देखना है। आपको खुद दिख जाएगा वो, जब आप प्राइस को देखने लगोगे ना तो आपको कुछ सब कुछ दिखने लगेगा उसमें कि कहाँ क्या बन रहा है, कैसे करना है हमको। तो हम यहाँ से फिर अब जहाँ ये मेरा लो को क्रॉस करेगा, अब देखो यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, या फिर यहीं पे जो स्मार्ट ट्रेडर होगा यहीं पे बुक कर लेगा, तुरंत निकल जाएगा क्विक। अब निकलने के बाद हमारा ये लो बच रहा है और ये लो बच रहा है, नेक्स्ट डिमांड देखेंगे कि यहाँ से प्राइस उठ रहा है कि नहीं, उठेगा फिर एंट्री बनाएंगे। मतलब कि लेकिन इन चीज़ों को अब मैं अभी बता रहा हूँ मैं आपको, जब आप चार्ट खुद देखने लोगे, खुद करने लगोगे ना, समझने लगोगे, आपसे लाखों गलतियाँ होंगी सॉरी, लाखों गलतियाँ होंगी। कहोगे यार ये मैं तो उसी चीज़ को फॉलो, जबकि आप फॉलो नहीं कर रहे हो। आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आप कि दिमाग में वो चीज़ है कि अरे यार मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, जैसे बताया कि वैसे ही करो, लेकिन नहीं, आप नहीं कर रहे। आप जब करते 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 ठोकर खाते 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 ही, इतना जल्दी तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ इतनी आसानी से सीखी नहीं। और अभी मैं टेक्निकल एनालिसिस पे ही फोकस करूँगा। टेक्निकल एनालिसिस के बाद मैं टेक्निकल एनालिसिस में प्रैक्टिस ही कराऊँगा आप लोगों की, और प्रैक्टिस कराने के बाद मैं आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट जो कि बहुत ज़रूरी है, मनी मैनेजमेंट जो कि बहुत ज़रूरी है, स्टॉप लॉस कैसे रखना है, कैसे उसको मैनेज करना है, वो भी मैं बताऊंगा, सब कुछ एवरीथिंग। और प्रैक्टिस, मेन तो प्रैक्टिस ही। जिस टॉपिक में वीडियो बनाया उस टॉपिक पे प्रैक्टिस तो करनी है, और प्रैक्टिस कितनी करनी है वो मैं डिसाइड करूँगा। चाहे आप लोग सब्सक्राइब करें या ना करें, या सब्सक्राइब को अनसब्सक्राइब कर दें, आपको मेरा वीडियो पसंद आए या ना आए, मेरे देखो कम जुड़े लेकिन लॉजिक वाले बंदे जुड़े, जेन्युइन बंदे जुड़े इस फैमिली से, इस गरीब रिटेलर से जुड़ने का मतलब है कि पूरे गरीब रिटेलर, इस इंडिया से बाहर के इस गरीब रिटेलर से सारे गरीब रिटेलर का भला हो और सब अपने मुकाम तक पहुँचे, एक अच्छे ट्रेडर बने, हमारी यही ख्वाहिश है। मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई। तो मेरे भाइयों, अगला वीडियो मैं बनाऊंगा कैसे ट्रेड करना है, कैसे मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर मैपिंग से लेके डिमांड सप्लाई, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। डिमांड सप्लाई जितना मैं जानता हूँ उतना मैं आपको बताऊंगा, और बताने के बाद प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है, बहुत ज़्यादा, ये रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन लालच नहीं करना है, छोटे अमाउंट से प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, कहीं नहीं, मेन प्रैक्टिस है। जिस चीज़ को सीखो उसको प्रैक्टिस करो, जिस चीज़ को सीखो उसको प्रैक्टिस करो। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। क्लोज करते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे नहीं अपने चैनल को, ये आपका ही चैनल है। हम गरीब रिटेलर, आप भी गरीब रिटेलर, कहीं कोई अंतर नहीं है, हमें कोई भेदभाव नहीं है। हमें 3 चीज़ों से अलग रहनी है, दूर रहना है, पॉलिटिक्स से, जात पात से, क्योंकि हमारी माइंड को डाइवर्ट करते हैं। और ये ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया हैं, इन चीज़ों से दूर रहना है। न्यूज़ देखना है, न्यूज़ अगर मार्केट का न्यूज़ देख रहे हो तो बायर्स नहीं बनना है, न्यूज़ देखना है, अपने माइंड में बस रखना है कि हाँ ये चीज़ है, ऐसा है, वैसा है, जो भी है, हमें मेन चार्ट को ही समझना है।
चार्ट अगर सही है, न्यूज़ गलत है। ठीक है, न्यूज़ गलत है, चार्ट हमें कुछ और बता रहा है, न्यूज़ कुछ और बता रहा है, हम चार्ट की ही मानेंगे, न्यूज़ की नहीं। सॉरी। तो सब कुछ टॉपिक में, विषय पे मैं चर्चा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।